बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासत का पारा तेजी से चढ़ चुका है। राजनीतिक गलियारों में अब सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है, क्या चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे? और इसी सवाल का जवाब आज खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दे दिया है। दर्शकों, बता दें कि पटना में एक खास कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय मैं नहीं करूंगा, बल्कि विधायक दल करेगा। यानी साफ है कि चुनाव बाद सत्ता का समीकरण कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल एनडीए पूरी मजबूती से नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनावी मैदान में है। दर्शकों, दरअसल बिहार में इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि भरोसे की परीक्षा भी है। एक तरफ एनडीए में शामिल जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर चुनावी रणनीति बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश में है। ऐसे माहौल में अमित शाह का यह बयान कई मायनों में अहम माना जा रहा है। पटना में मीडिया से बात करते हुए अमित शाह ने यह भी कहा है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जनता भी नीतीश कुमार पर भरोसा करती है। दर्शकों, आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान जब पत्रकारों ने पूछा कि अगर चुनाव में बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिली तो क्या मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, तो अमित शाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हमारे पास अभी भी ज़्यादा विधायक है, फिर भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है। यानी साफ है कि बीजेपी ने फिलहाल कोई नया चेहरा आगे नहीं किया है, बल्कि भरोसे का पूरा वजन नीतीश कुमार के कंधों पर डाल दिया है। अमित शाह ने आगे कहा है कि इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होगी और वही अपना नेता तय करेगा। इस बयान के साथ ही अमित शाह ने एक तरह से यह संदेश भी दे दिया है कि बीजेपी सत्ता की दौड़ से पीछे नहीं है, लेकिन फिलहाल एकजुटता के साथ मैदान में है। दर्शकों, बता दें कि अमित शाह ने अपने बयान में न सिर्फ गठबंधन की मजबूती पर बात की, बल्कि नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के अहम नेता है। उनका कांग्रेस के साथ रिश्ता कभी लंबा नहीं रहा, वे कभी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। जब भी कांग्रेस के साथ रहे वो वक्त भी 2.5 साल से ज़्यादा नहीं था। अमित शाह ने कहा है कि किसी नेता को आंकने के लिए उसके पूरे राजनीतिक जीवन को देखना चाहिए और अगर कोई नेता दशकों से जनता के भरोसे पर खरा उतरा है तो उस पर सवाल खड़ा करना ठीक नहीं। अमित शाह ने आगे नीतीश कुमार की राजनीतिक सोच का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि नीतीश जन्म से कांग्रेस विरोधी रहे हैं, वे समाजवादी विचारधारा से आते हैं और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के दौरान उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा संभाला था। आपातकाल के दौर में भी उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ डटकर लड़ाई लड़ी थी। यानी अमित शाह ने नीतीश की छवि को एक संघर्षशील समाजवादी नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की, जिससे यह संदेश साफ गया है कि एनडीए नीतीश के अनुभव और उनकी स्वीकार्यता पर भरोसा कर रहा है। तो वही राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अमित शाह का ये बयान दो तरफा संदेश देता है। पहला ये कि एनडीए में कोई फिलहाल मतभेद नहीं है और गठबंधन मजबूत है, और दूसरा ये है कि चुनाव बाद परिस्थितियों के अनुसार बीजेपी अपने विकल्प खुले रखे हुए है। यानी इस बयान के जरिए शाह ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा भी जताया और भविष्य में फैसले की गुंजाइश भी छोड़ी। ऐसे में दर्शकों, बिहार की राजनीति हमेशा से अप्रत्याशित मोड़ों से भरी रही है। कभी गठबंधन टूटे हैं, कभी अचानक भी बने हैं। ऐसे में अमित शाह का यह संतुलित बयान एक रणनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। वही जनता के बीच अब चर्चा यही है, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा पाएंगे या बीजेपी इस बार सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लेगी? इन सवालों के जवाब तो नतीजे ही देंगे, लेकिन अभी के लिए अमित शाह का यह बयान साफ कर गया है कि नीतीश ही एनडीए का चेहरा है और बिहार चुनाव में एनडीए एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतर रहा है। ऐसे में दर्शकों, तो बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा संदेश यही है, नीतीश पर भरोसा, शाह का इशारा और जनता की परीक्षा। अब देखना यह है कि जब नतीजे आएंगे तो जनता किसके साथ जाती है, अनुभव के साथ या बदलाव की चाह में। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।